अस्सलाम वालेकुम अमीन हफ़ीज़ साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आज आप मुल्तान तशरीफ़ लाए और मुल्तान के हवाले से, मुल्तान रेलवे स्टेशन के हवाले से आपको मैं आगाही देता चलूँ कि ये पासिंग स्टेशन है मुल्तान। जो ट्रेनें पेशावर से चलती हैं कराची की तरफ और जो कराची से चलती हैं पेशावर या लाहौर की तरफ, वो कुछ ट्रेनें मुल्तान से गुज़रती हैं और कुछ हमारी जो दूसरी कॉर्ड लाइन है खानेवाल से लोधरा की तरफ चली जाती हैं। तो मुल्तान एक जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत आबादी है इसकी, और इसके लिए जो 6 ट्रेनें हैं जो कि मुल्तान से ही चलती हैं और मुल्तान पे ही ख़त्म होती हैं, उसमें मुल्तान से लाहौर वाली मूसा पाक है, फिर मुल्तान से लेकर रावलपिंडी की महर और थल एक्सप्रेस शामिल है। जब मैंने मुल्तान एज अ डीएस काम शुरू किया तो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पेश आई वो ठंडे पानी का ना होना था। फिर हमारे जो इधर मुल्तान के मुखय्यर हज़रात हैं उनसे रब्ता किया गया, तो हमने बेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और इस तरह का आरओ प्लांट, जो अब आप उसको विज़िट भी करेंगे मुल्तान स्टेशन पे, इस तरह का आपको पूरे सिस्टम में मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा आरओ प्लांट नज़र नहीं आएगा आपको। इसके अलावा साथ साथ हमने जो कुलियों के लिए हमने अच्छा एक एटमॉस्फियर, लिविंग एटमॉस्फियर प्रोवाइड किया है। उनके कमरे में कारपेट्स हैं, सफाई इंश्योर करते हैं, उनके लिए गेम्स प्रोवाइड की गई हैं, टीवी है उनके लिए। इसके साथ साथ हमने मुसाफिरों की जो एक बड़ी कंप्लेंट थी वॉशरूम्स का कम होना है, तो हमने 2 नए वॉशरूम्स भी बनाए हैं और उसको मोटरवे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसके ऊपर बंदा डिप्यूट होता है जो कि उनको साफ़ रखता है। अगर किसी चीज़ को कोई गंदगी है तो उसको फ़ौरन साफ़ किया जाता है। इसके अलावा हमने जो हमारी पार्किंग एरिया है मुल्तान स्टेशन का, वो बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया हुआ है हमने। हर जो गेटेड एंट्री है, टोकन ले के लोग आते हैं और अपनी गाड़ियों को, आज तक साल हो गया है, कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि पार्किंग से मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारी नज़र होती है। इसके साथ साथ हमने अपने जो स्टाफ हैं, जो हमारा कमर्शियल का स्टाफ है, उनको हमने कहा हुआ है कि तमाम लोगों के साथ आप कर्टियसली पेश आएँ। वो क्योंकि मुसाफिर हैं, वो उनको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो जितना आप अपनी फ़र्ज़ शनासी से और अपनी पोलाइटनेस से, आला इखलाक से उनके साथ पेश आएंगे तो वो लोग दोबारा भी रेलवे के साथ सफ़र करेंगे। जी, जिस तरह देखें जी, हर चीज़ के फ़ीसा पैटर्न्स होते हैं। आजकल क्रॉप कटिंग सीज़न का पैटर्न है जिसमें लोग ज़्यादातर अपने साल भर के दाने इकट्ठे करते हैं। जो हमारे जो मुसाफिर हज़रात हैं उसमें से जब एक एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो खेतों में काम करेंगे और वो अपने दाने इकट्ठे करने के बाद ट्रैवल करते हैं। तो अभी क्रॉप सीज़न है और अभी बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं, तो ये जो ट्रेनों की कमी है इसको हम स्लैक सीज़न कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 जून के बाद जब ये एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के, इसके अलावा छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, बड़ी ईद का रश होगा, तो इंशाल्लाह हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी। जी, सबसे पहले तो जी क्योंकि रेलवे के साथ मेरा काफ़ी सालों से मेरी वाबस्तगी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में कि जब तक हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपनी वॉल्टन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिधर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उधर नई इनोवेशंस नहीं लेके आएंगे और जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस है उसको हम इम्प्रूव करके डिजिटलाइज नहीं कर लेते, तो उस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकेंगे। और साथ साथ जब हम R&D पे अपनी डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हम इंपोर्ट्स करते हैं अपने लोकोमोटिव्स के पार्ट्स या अपने ट्रैक मटेरियल्स के पार्ट्स, वो अगर हम लोकली डेवलप शुरू कर दें तो हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा और हमारी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी और रेलवे फ्लरिश करेगी, क्योंकि कम कीमत पे आपको अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह कोचेस के, ट्रैक्स के अवेलेबल होंगे। यही एक हल है जिससे हम रेलवे को दर्जा बदर्जा नुकसान से निकाल कर मुनाफे की तरफ लेके जा सकते हैं। देखें जी, करप्शन ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि सामने चलती फिरती नज़र आ जाए। अमूमन एक तासुर लिया जाता है कि महकमे में करप्शन ज़्यादा है। अब इसका हल डिजिटलाइजेशन है सर। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी एक हमारे आने से पहले, नादरा के आने से पहले लोगों के पास आईडी कार्ड्स हैंड रिटन होते थे, पासपोर्ट्स हैंड रिटन होते थे।
تو کتنی زیادہ لوگوں کو کمپلینٹس ہوتی تھیں کہ جی 2 پاسپورٹس بن جاتے ہیں، 3 آئی ڈی کارڈز بن جاتے ہیں، تو وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ کیسے ختم ہوا؟ وہ ڈیجیٹلائزیشن سے ختم ہوا۔ جو ہی آپ اپنی چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے، اس میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں گے، تو کرپشن آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ جی بینگ ریلوے امپلائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ ریسٹرکشنز لگائیں کہ روڈز کے اوپر آپ نے جو فریٹس موومنٹس ہیں، جو کنٹینرز پورٹ سے موو ہونے ہیں، کسی خاص اسپیسیفک ڈسٹنس تک آپ بائی روڈ ٹریول کریں، اس کے بعد وہ ریل کے تھرو ہی ٹرانسفر کریں اپ ورڈ کنٹری میں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ کیونکہ کچھ لیولز کے ڈیسیژنز گورنمنٹس کے ہیں، کہ جو گورنمنٹس کے جو فریٹس ہیں، جو گورنمنٹ اپنی ڈفرینٹ محکمے اپنی جو پروکیورمنٹس کرتے ہیں اور ان کی جو موومنٹس کرتے ہیں، جیسے کہ ڈیزل کوموڈٹی ہے پی ایس او کی، اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ کراچی سے بھی وہ بائی ریل موو کریں، تاکہ کیونکہ ریل ایک قومی اثاثہ ہے، ریل ترقی کرے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم اس ریلوے کو آہستہ آہستہ اپنے خسارے کو کم کر سکتے ہیں۔ جس طرح ویٹ ہے، ویٹ آ رہی ہے، ویٹ ڈسپرس ہو رہی ہے، امپورٹڈ ویٹ آ رہی ہے، وہ ٹرکس کے تھرو جا رہی ہے اور اس میں سے ریلوے کا شیئر بہت کم ہے۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بائی ریل کی جائیں، تاکہ ریلوے کو وہ اپنا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یوز کریں۔